हजरत अबू हुरैरा बेहोश हो जाते हैं, होश आता है, फिर अल्लाह के नबी की यह हदीस सुनाने की कोशिश करते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं। लगातार 3 बार बेहोश होते हैं। तीसरी बार जब होश आता है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि ओ लोगों, मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना है, इन्ना अव्वलन्नासी तुस्अरु बिहिमुन्नारु यौमल क़ियामा, सबसे पहले कयामत के दिन जिन लोगों को जहन्नम की आग में डाला जाएगा और जिनके जरिए जहन्नम की आग को सुलगाया जाएगा, जिनके जरिए जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा, वो 3 लोग होंगे। नंबर 1, रजुलुन उस्तुशहिदा फी सबीलिल्लाह, पहला आदमी वो होगा जो अल्लाह की राह में दुनिया में शहीद हुआ था, जो अल्लाह की राह में जंग कर रहा था, जो जिहाद कर रहा था, जो किताल कर रहा था और अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गया था। अल्लाह ताला उसको बुलाएगा, अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे, मैंने तुझको ताकतवर बनाया, तुझको बहादुर बनाया, तुझको लड़ने का हुनर दिया, मेरे बंदे तूने क्या किया? बंदा कहेगा, कातल तु फी का हत्तस्तुशीत, तो अय अल्लाह, मैं तेरे रास्ते में लड़ता था, जंग करता था, किताल करता था, हत्तस्तुशीत, तो यहां तक कि मैं शहीद कर दिया गया। अल्लाह फरमाएगा, तू झूठ बोल रहा है, तो इसलिए नहीं लड़ता था कि अल्लाह को राजी करे, अल्लाह को खुश करे, तू तो इसलिए लड़ता था लियुकाल इन्नहु जरीउन, ताकि दुनिया तुझे बहादुर कहे, दुनिया तुझे वीर कहे, तुझे वीरता का सम्मान मिले। तू तो अपने मेडल के लिए और अपने इनाम के लिए और अपनी शोहरत के लिए लड़ा करता था, तो तुझे जो चाहिए था वो तो तुझे मिल गया। अब उसके बाद अल्लाह ताला हुक्म देगा, उसको घसीट करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। उसके बाद एक दूसरा आदमी आएगा, ये कारी साहब होंगे, ये मौलाना साहब होंगे, ये दीन के आलिम होंगे। अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे, मैंने तुझे कुरान का इल्म दिया, तुझे मैंने कुरान का कारी बनाया, तुझे कुरान का आलिम बनाया, तूने क्या किया? बंदा कहेगा, तअल्लमतुल इल्म व अल्लमतुहु आना अल-लैल व आना अन-नहार, अय अल्लाह, मैं रातों दिन कुरान को पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, सीखता रहा, सिखाता रहा, अय अल्लाह, मैं तेरे दीन के इल्म को दूसरों तक पहुंचाता रहा। अल्लाह फरमाएगा, तू झूठ बोल रहा है, तूने इसलिए इल्म दीन हासिल किया लियुकाल इन्नहु आलिम, ताकि दुनिया तुझे अल्लामा कहे, तुझे आलिम कहे, तेरे इल्म का चर्चा हो जाए, लोग तेरी तारीफ करें, इसलिए तूने इल्म दीन हासिल किया। तेरा मकसद अल्लाह को राजी करना नहीं था, तू अल्लाह को खुश करने के लिए दीन को नहीं सीखता था, नहीं सिखाता था, और उस इंसान को भी घसीट कर जहन्नम की आग में डाल दिया जाए। उसके बाद एक तीसरा इंसान आएगा, ये वो होगा जिसको अल्लाह ने बहुत मालो दौलत से नवाजा होगा और जो दुनिया में अल्लाह के रास्ते में बहुत चंदा देता था, बहुत दान देता था, बहुत पैसा देता था। अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे, मैंने तुझको इतना सारा माल दिया, तूने क्या किया? बंदा कहेगा, अल्लाह, मुझे जहां पर भी पता चला कि वहां माल देने से तू खुश होता है, तू राजी होता है, अय अल्लाह, मैं तेरे रास्ते में माल खर्च करता रहा। अल्लाह फरमाएगा, तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, तू इसलिए पैसा खर्चा करता था ताकि दुनिया वाले तुझे सखी कहें, तुझे फैयाज कहें, तुझे देने वाला कहें, तुझे दानी कहें, तो तुझे जो चाहिए था वो मिल गया। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उस अल्लाह की राह में पैसा खर्चा करने वाले को भी घसीट करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जब यह हदीस खत्म हो गई, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास हदीस सुनाई गई। हजरत अमीर मुआविया ये हदीस सुन करके रोने लगते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है, वो बेहोश हो जाते हैं, और जब होश आता है तो कहते हैं कि ओ लोगों, ये तो बड़ी बड़ी नेकी करने वाले लोग थे, मगर इनकी नीयत सही नहीं थी, इनकी नीयत में खोट था, इखलास नहीं था इनके अंदर,
रियाकारी थी, दिखावा था, इसलिए अल्लाह के यहाँ इनका यह अंजाम हुआ। और उसके बाद हजरत मुआविया ने सूरह हूद की वो आयत पढ़ी, मन कान युरीदुल हयात दुनिया वज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम अमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। जो दुनिया को हासिल करने के लिए, दुनिया कमाने के लिए, दुनिया बनाने के लिए नेक अमल करेगा, उसको दुनिया तो मिल जाएगी। उलाइकल्लज़ीना हबितत अमालुहुम, लेकिन उनकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, आखिरत में उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो मेरे भाइयों, आज इखलास की कमी है हमारे अंदर। आज हमारी नेकियों की नुमाइश करते हैं, हम नेकियों को दिखाते हैं, और जब तक सारे जमाने को यह जता ना ले कि हमने ये नेक काम किया है, तब तक हमें चैन नहीं मिलता। एक आदमी मोहल्ले में बनिया के यहां से उधार लेता था, और काफी उसने उधार ले लिया। बनिया बेचारा परेशान था, ये उसका पैसा देता नहीं था। उसके बाद वो आदमी हज करने गया। अब जब हज करके आया तो सारे मोहल्ले में, सारे गांव में बड़ी इज्जत हो गई कि हाजी साहब आ गए, हाजी साहब आ गए। एक दिन हाजी साहब बनिया के आए, बोले अरे बनिया, वो जल्दी से मेरे उधार का खाता निकाल। बनिया बहुत खुश हुआ कि आज लग रहा है कि हाजी साहब हज करके आए हैं, उनकी आंखें खुल गई हैं, मेरा उधार चुकता करने के लिए आए हैं। बनिया ने जल्दी से अपनी उधार की कॉपी निकाली, कहा कि आपका इतने इतने का उधार है। हाजी साहब ने कहा मेरा नाम क्या लिखा है? तो उसने कहा अब्दुल रशीद लिखा है। बनिया ने कहा आपका नाम अब्दुल रशीद लिखा है? उसने कहा लिखो हाजी अब्दुल रशीद, मेरे नाम के आगे हाजी बढ़ा दो। मैं तुम्हारा उधार देने के लिए नहीं आया हूं, मैं बताने के लिए आया हूं कि आज से मैं हाजी अब्दुल रशीद। ये हाल है। हज करता है इंसान, उसको अल्लाह को राजी करना मकसद नहीं है, उसको यह बताना मकसद है कि मैं हाजी हो गया। अपने अमल की नुमाइश। एक दौर था जब कहावत थी नेकी कर दरिया में डाल, आज वो दौर है कि नेकी कर फेसबुक पर डाल, नेकी कर यूट्यूब पर डाल, नेकी कर सोशल मीडिया पर डाल। आज तो नेकी की जब तक हम नुमाइश न कर लें तब तक हमें चैन नहीं मिलता। मेरे प्यारे साथियों, कल कयामत के दिन जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों को अपने अर्श का साया देगा। अल्लाह के उन नेक बंदों में वो एक बंदा भी होगा, वह रजुलुन तसद्दका बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तालम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। जो अल्लाह की राह में सदका करे, खैरात करे, और बाएं हाथ को भी पता न चले कि दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया। इतना चुपके से वो सदका करे, इतना खुफिया तरीके से वो सदका करे। जाड़े का मौसम है, एक गरीब आदमी बेचारा किसी फुटपाथ पर लेटा हुआ है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, वो ठिठुरा हुआ है। एक अमीर आदमी आता है, अपनी 4 व्हीलर से, अपनी कार से उतरता है और उस गरीब को कंबल ओढ़ाता है और चला जाता है। न उस अमीर को पता कि मैंने किस गरीब की मदद की, न गरीब को पता कि किस अमीर ने मेरी मदद की। अल्लाह को ऐसा सदका बहुत पसंद है मेरे प्यारे साथियों। आज ऐसा सदका हमारे समाज से खत्म होता चला जा रहा है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु रात के सन्नाटे में एक मकान में जाते थे, थोड़ी देर तक मकान के अंदर रहते थे, घंटा 2 घंटा के बाद उस मकान से निकल जाया करते थे। एक दिन हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि रात को हजरत उमर अपने घर से जा रहे हैं। हजरत तलहा ने पीछा किया, देखा कि हजरत उमर एक मकान के अंदर गए, दरवाजा बंद कर लिया और फिर 2 घंटे के बाद उस मकान से निकले। हजरत तलहा कुछ नहीं बोले। सुबह हुई, उस मकान पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई चले आओ। हजरत तलहा ने दरवाजा खोला, अंदर एक बुढ़िया औरत जो काम काज करने के लायक नहीं थी, बिल्कुल बुढ़िया हो चुकी थी, एक बुढ़िया औरत बैठी थी। हजरत तलहा ने पूछा अम्मी जान, रात में आपके घर में एक इंसान आता है, वो क्यों आता है?
कहा बेटा मुझे उसका नाम नहीं पता, मुझे नहीं पता वो कौन है। वो रोजाना रात को मेरे घर में आता है, मैं पाखाना कर देती हूँ, मैं गंदगी कर देती हूँ, वो अल्लाह का बंदा करके मेरी गंदगी को साफ करता है। न मेरा कोई बेटा है न मेरी कोई बेटी है, मेरी कोई खबरगिरी करने वाला नहीं है। वो रोजाना आकर के मेरे सारे काम को हल कर देता है, मेरे कामों को निपटा देता है, मुझे खिलाता है पिलाता है फिर चला जाता है। हजरत तलहा की आंखों में आंसू आ गए। कहा अम्मी जान, वो इंसान जो रोजाना आकर के आपकी खिदमत करता है वो इस वक्त का मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन है, उसका नाम उमर बिन खत्ताब है। और उसके बाद हजरत तलहा कहते हैं कि ऐ तलहा आसरात उमर तत्बऊ, तू कितना बदनसीब है कि तू उमर की गलतियों को तलाश कर रहा है, तू उमर की खताओं को तलाश कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के यहाँ अमल के कबूल होने की ये दूसरी शर्त है। पहली शर्त यह है कि वो अमल अल्लाह और उसके रसूल के तरीके के मुताबिक, अल्लाह के नबी की मुहर लगी हो उसके ऊपर। और दूसरी शर्त यह है कि आपके अमल के अंदर इखलास हो, आपका अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपने आमाल में इन दोनों शर्तों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको रियाकारी और दिखावे से बचाए। अल्लाह इखलास हमारी तमाम नेकियों में पैदा फरमाए। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।